नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल जी ने जो बयान दिया है, जो कहा है, उसको लेकर के उत्तराखंड के जो भी धार्मिक गुरु हैं, बहुत से ऐसे धार्मिक गुरु हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन अपना जताया है। साथ ही आपको बता दें कि जब भी किसी के बारे में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, देशभक्त हैं या अन्य देशभक्त हैं, उनके बारे में बोलने के लिए हमें बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी धार्मिक ग्रंथ को लेकर या किसी धार्मिक विषय पर हम कोई बात करते हैं तो पहले अध्ययन कर लेते हैं कि हमें क्या बोलना है और किस विषय पर बोलना है। हालांकि रामजी लाल सुमन जी ने ये कहा है कि हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है और ऐसा हमारा कोई मानना भी नहीं था, ऐसा हमारा सोचना भी नहीं था कि जिसको लेकर किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंच सकती है। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो कि गौरीगंज से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो मुखिया हैं, वो पार्टी को एक बेहतर पार्टी बनाने के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ बोलकर समाज के माहौल को बिगाड़ देते हैं। और यही कुछ वजह है कि समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है, इसको लेकर उत्तराखंड में कई धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया है, साथ ही उनका पुतला भी फूंका है। देखिए उत्तराखंड से पत्रकार सनी वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो इस देश की आबादी में 125 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ना हिंदू का ये योजना है कि उनकी किसी को हत्या करनी है। इस प्रकार के बयान देकर इस देश में हिंसा भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयत्न करती है। और जो यहाँ के रहने वाला हिंदू है, चाहे वो 25 करोड़ हो चाहे 30 करोड़ हो, उसमें से 95% जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, वो पूर्व में हिंदू था। और हिंदू समाज आज भी उनसे ये आग्रह करता है कि आप अपने मूल धर्म में वापस आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हमें मारने काटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी परंपराओं से, जड़ों से जुड़े रहे, ये हिंदू समाज आह्वान करता है। देखिए, क्या है कि उत्तराखंड की स्थिति अति भयावह है। मैं आज 3 साल से लगातार चिल्ला रहा हूं कि उत्तराखंड कश्मीर होता जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस में मस्त हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। पिछली बार जो वेरिफिकेशन ड्राइव हुआ वही कंप्लीट नहीं हुआ। लगभग यहाँ पे 5 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। 3 लाख से ऊपर की लिस्ट में दे चुका हूं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जो मदरसे पे कार्रवाई चली है, देखिए मदरसा आतंकवाद के गढ़ हैं और मदरसा मुक्त उत्तराखंड सबसे पहले बनना चाहिए। अगर ये कार्रवाई कर रही है सरकार तो यह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन अगर ये अपूर्ण रह गई तो फिर वही वेरिफिकेशन ड्राइव वाली हालत हो जाएगी। आप बर्रे के छत्ते में पत्थर मार करके भागिए मत,
नहीं तो फिर घायल होंगे आप। यदि आप संपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं तभी कार्रवाई करिए, नहीं तो छू छू के भगने वाला काम मत करिए। आपके अधिकारी महाभ्रष्ट हैं, वो जाकर के उन्हीं मदरसों से फिर से पैसा लेकर के डीएमओ आदि जितने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसर हैं, वो जाकर के उनसे पैसा लेकर के मदरसों को शुरू करा देते हैं। इसलिए उस पे गौर रखिए, फॉलोअप लीजिए, तब इस पे जाकर के कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर ये जो आपका अभियान है ये भी असफल होगा वेरिफिकेशन ड्राइव की तरह। देखिए क्या है कि कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं आजकल, वो इस्लामिक पार्टी बन गई हैं। उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। अब भविष्य की जो भयावहता है उससे ना हरीश रावत को आज दिख रहा है, वो तो कब्र में उनका पैर जा रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रदेश किस भयावह स्थिति से गुजर रहा है। तो हमको इस विपक्ष से लेना देना नहीं है। जो कार्रवाई सरकार कर रही है वह काबिले तारीफ है, स्वागत योग्य है, और दबाव और मजबूत तरीके से इस कार्रवाई को संपन्न कराए, मदरसों को बंद कराए पूरी तरह से। उत्तराखंड मदरसा मुक्त और इस्लाम मुक्त बने। देखिए, जो सपा के सांसद हैं उन्होंने जो औरंगजेब को की बड़ाई की है उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है, जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। हमारे जो वीर थे उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक। हर हर महादेव। ये पवित्र भूमि, देव भूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके देने में फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया है राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुष हैं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया है उनको ये गलत भावनाओं के साथ पेश करते हैं। इसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। औरंगजेब की बात करते हैं, वो कितना बेधर्मी था, कितना क्रोधी था, वो कितने जनेऊ हमारे उन्होंने काटे हैं, वो कितना हमारे ब्राह्मणों की हत्या की, हर समाज के व्यक्ति की हत्या की। ऐसे आदमी को हम कैसे महान मान ले। हमारे महान तो हमारे सिरमौर हैं, महाराणा प्रताप, राजा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जी, रानी बाई, ये हमारे महान सिरमौर हैं। हम इनके लिए कोई भी नेता गलत बयान देता उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद मुर्दाबाद, दिए गए विवादित बयान के बाद